और दिलदार भाई, जैसा कि आपने हुक्म दिया था मैं हाजिर हो गई। हालांकि मैंने कहा था कि रमज़ान शुरू हो रहे हैं, बट फिर भी तेरा खुलूस है ये जो हमको खींच लाता है, वरना किसको फुर्सत है, कौन आता है। तो ये आपका खुलूस है जो हमको खींच कर ले आया। बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार। और एक मतला और चंद अशार मतला समाप्त कीजिएगा। दिल का किस्सा न कभी बीच में छोड़ा जाए, दिल का किस्सा न कभी बीच में छोड़ा जाए, ये वरक़ ऐसा नहीं है जिसे मोड़ा जाए। दिल का किस्सा न कभी बीच में छोड़ा जाए, ये वरक़ ऐसा नहीं है जिसे मोड़ा जाए। चाहे शीशा हो, खिलौना हो कि दिल हो मेरा, चाहे शीशा हो, खिलौना हो कि दिल हो मेरा, उसकी किस्मत में ही लिखा है कि तोड़ा जाए। उसकी किस्मत में ही लिखा है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, उसकी किस्मत में ही लिखा है कि तोड़ा जाए। और ये शेर समाप्त कीजिएगा। अपनी दहलीज से हटवा दिए पत्थर उसने, अपनी दहलीज से हटवा दिए पत्थर उसने, मैं परेशान हूँ कि सर अब कहाँ फोड़ा जाए। अपनी दहलीज से, बहुत इनायत, बहुत मोहब्बत। अपनी दहलीज से हटवा दिए पत्थर उसने, मैं परेशान हूँ कि सर अब कहाँ फोड़ा जाए। और ये शेर हिंदी उर्दू दोनों बहनों के नाम साथ ले जाइएगा इसे अपने, कि बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामो सुबह, बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामो सुबह, पहले टूटे हुए हर रिश्ते को जोड़ा जाए। बाद में, बहुत मोहब्बत, बाद में जोड़ेंगे हम टूटे हुए जामो सुबह, पहले टूटे हुए हर रिश्ते को जोड़ा जाए। दिल का किस्सा न कभी बीच में छोड़ा जाए, ये वरक़ ऐसा नहीं है जिसे मोड़ा जाए। एक मतला दो शेर और फिर एक गज़ल के एक मतला दो शेर। 6 मिनट नहीं, मैं 4 मिनट में शायद ख़त्म कर दूँगी। एक मतला 2-3 शेर। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक ज़ख्म का दिल पर निशान बाकी है। न वो कहानी न अब दास्तान। देखिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि हम लोग जब अपने पुराने घरों में जाते हैं, न माँ रही, न बाप, न बहन भाई, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं हमेशा बताती हूँ। तो वहाँ पर जब आप जाके खड़े होते हैं तो चारों तरफ से यादें आपको अपनी हिसार में ले लेती हैं। तो ये गज़ल मेरी वहीं पर हुई कि न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक ज़ख्म का दिल पर निशान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, आने की तो उम्मीद है नहीं ना, माँ बाप कहाँ लौट के आते हैं, तो हमारे साथ रहते हैं। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आँखों में जान बाकी है। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आँखों में जान बाकी है, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में। भाई शेर देखिए, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है, इसीलिए चले आते हैं। और हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो ख़ानदान बाकी, न वैसा घर है जी बस। और हमारे दोस्त ने फरमाइश की है, उन्होंने बस एक मतला और 2 शेर सुनाऊंगी वही वाले। जी माइक, जी मैं हाजिर कर रही हूँ। इनकी बहुत फरमाइश थी कि ज़रूर सुनाएं।
मैं आपको उस मक्ते की वजह से वो शेर सुना रही हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरी दुनिया में मेरी पहचान बना दी है। एक शेर ऐसे गूंजता है चारों तरफ और मुझे बड़ी खुशी होती है, उसका एहसान है ऊपर वाले का। मतलब देखिएगा, मतलब सुनना इसलिए ज़रूरी है कि मक्ता तभी सुनाया जाएगा। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, इंसान की नफ्सियात, घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन देखिए क्या होता है, लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है, और उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है, और उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं। एक मेरे मिजाज का शेर कि खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। खाकसारी के लिए, और वो मख्ता जिसने मेरी पहचान बनाई, आप तमाम बहनों की नज़र कर रही हूँ। मायके जाऊँ तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मंसूर भाई देखिए, मायके जाऊँ तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊँ तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत मेहरबानी। अब मैं मंजर गोरखपुरी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ गाली पाठ के लिए कि वो आए और अपना गाली पाठ करें। जोरदार तालियों से आप हमारे दोस्त गोरखपुर से तशरीफ लाए मेहमान कवि मंजर गोरखपुरी साहब। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वैसे तो पेशे से मैं न्यायाधीश हूँ और यहाँ मैं मानवाधिकार आयोग में पदस्थापित हूँ और लिखना मेरा शौक़ है, बचपन से लिखता आया हूँ। गाने कंपोज करना, गाना, ये सब मेरे और साहित्य, यही मेरे शौक़ हैं जिसको मैं अलग से अपना मेंटेन करता हूँ। एक बिल्कुल ताज़ा तरीन गज़ल मैं आप सभी लोगों की नज़र करता हूँ। जिस गज़ल में तू नहीं, जिस गज़ल में तू नहीं, वो गज़ल किस काम की। जिस गज़ल में तू नहीं, वो गज़ल किस काम की। मुझको चाहत ही नहीं किसी गैर के सलाम की। इस पूरे कवि सम्मेलन मुशायरे की सबसे छोटी गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ, केवल एक मसला और 3 शेर, तो सबसे छोटा मैं पढ़ रहा हूँ। शेर हाजिर है। प्यास आंखों में दुआएं लब पे फिरता हूँ लिए, प्यास आंखों में दुआएं लब पे फिरता हूँ लिए, है तमन्ना साथिया उनकी आंखों के जाम की। मुझको चाहत ही नहीं किसी गैर के सलाम की। सर्द झोंकों से अब तुम्हारी आहटें आने लगी, सर्द झोंकों से अब तुम्हारी आहटें आने लगी। अब नहीं चाहत मुझे किसी दूसरे पयाम की। मुझको चाहत ही नहीं किसी गैर के सलाम की। ले चला मुझको सफर में, ले चला मुझको सफर में, जुगनुओं के बीच वो। ले चला मुझको सफर में, जुगनुओं के बीच वो,
हर जगह फैली है मंजर खुशबुएं तेरे नाम की। हर जगह फैली है मंजर खुशबुएं तेरे नाम की। ये शुआएं पूरे देश को मुअत्तर करती हैं। वो वाही शख्सियत जनाब डॉक्टर अशोक मधूर साहब, जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, समुपस्थित सभी विद्वत मनीषी जनों को प्रणाम करता हूँ और बिना किसी भूमिका के आपकी खिदमत में एक मतला और एक शेर और फिर एक छोटी सी गज़ल। दर्द दिल का छुपा लिया हमने, दर्द दिल का छुपा लिया हमने, दर्द दिल का छुपा लिया हमने, इश्क में क्या से क्या किया हमने। दर्द दिल, शुक्रिया दोस्त। दर्द दिल का छुपा लिया हमने, इश्क में क्या से क्या किया हमने। और जब किसी तरह रोशनी न हुई, जब किसी तरह रोशनी न हुई, जब किसी तरह रोशनी न हुई, अपना ही घर जलाया जब किसी तरह रोशनी न हुई, अपना ही घर जला लिया हमने। और एक गज़ल के चंद अशार हाजिर करता हूँ आपकी खिदमत में। आग दिल में लगी किस कदर देखिए, आग दिल में लगी किस कदर देखिए, जल गया है मेरा घर का घर देखिए। आग दिल में लगी किस कदर देखिए, जल गया है मेरा घर का घर देखिए। और एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, कोई गुजरा महताब इधर देखिए। एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, कोई गुजरा महताब इधर देखिए। और ये शेर देखें, समाज फरमाए कि हक परस्तों का मैं राहबर था कभी, हक परस्तों का मैं राहबर था कभी, आज नेज़े पे है मेरा सर देखिए। हक परस्तों का मैं राहबर था कभी, आज नेज़े पे है मेरा सर देखिए। और दो कदम ना चला जो रहे इश्क में, दो कदम ना चला जो रहे इश्क में, मुझको ऐसा मिला हम सफर देखिए। दो कदम ना चला जो रहे इश्क में, मुझको ऐसा मिला हम सफ़र देखिए। और ये शेर दिलदार भाई बतौर ख़ास सभी को नज़्म करता हूँ कि कत्ल मेरा हुआ और मैं बेखबर, कत्ल मेरा हुआ और मैं बेखबर, कातिलों का जरा ये हुनर हुआ। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। कत्ल मेरा हुआ
और मैं बेखबर कातिलों का जरा ये हुनर देखिए। और मक्ता पेश खिदमत है कि हूँ ज़माने से गाफिल मधुप आज कल, हूँ ज़माने से गाफिल मधुप आज कल, ये तसव्वुर कौन के असर देखिए। हूँ ज़माने से गाफिल मधुप आज कल, ये तसव्वुर कौन के असर देखिए। आग दिल में लगी इस कदर देखिए, जल गया है मेरा घर का घर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। डॉक्टर सीमा भट्ट साहिबा से इस वक्त गुजारिश हूँ। हालांकि वो मना कर रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन नहीं, हमने उनसे गुजारिश की कि मैम आप तशरीफ लाई है तो आपको पढ़ना है। जोरदार तालियों से आप डॉक्टर सीमा भट्ट साहिबा का जो हमारे बीच में गुंगामा से तशरीफ लाई है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। समय की धूप में जलकर कदम आगे बढ़ाए हैं, समय की धूप में जलकर कदम आगे बढ़ाए हैं, लड़ी जब तेज लहरों से किनारे पास आए हैं। मुसीबत में कभी अस्तित्व को ना जाने दी, मुसीबत में कभी अस्तित्व को ना जाने दी, गमों को झेल कर हर हाल में हम मुस्कुराए हैं, लड़ी जब तेज लहरों से किनारे पास आए हैं। मेरा रंग रूप माथे के पसीने ने निखारा है, मेरा रंग रूप माथे के पसीने ने निखारा है, सदा साकार मेहनत से कई सपने बनाए हैं, लड़ी जब तेज लहरों से किनारे पास आए हैं। बहुत लड़ती रही हूँ मुश्किलों से जिंदगानी में, बहुत लड़ती रही हूँ मुश्किलों से जिंदगानी में, समय की ठोकरों ने हौसले हरदम बढ़ाए हैं, लड़ी जब तेज लहरों से किनारे पास आए हैं। शुक्रिया, बहुत हो गया। ठीक है, गज़ल का एक मतला और कुछ शेर। किस पे विश्वास करें आज ज़माने वाले, किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास करें आज ज़माने वाले, राह में लूट रहे राह दिखाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। किस पे विश्वास करें आज ज़माने वाले, झांक करे अपने गिरेबां में भी तू देख जरा, झांक करे अपने गिरेबां में भी तू देख जरा, आईना गैर की सूरत को दिखाने आईना गैर की सूरत को दिखाने वाले, किस पे विश्वास करें आज ज़माने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। हौसला मेरा किनारे पे मुझे ले आया, हौसला मेरा किनारे पे मुझे ले आया, मेरी मझधार में कश्ती को डुबाने वाले। और एक शेर मैंने उनके लिए लिखा है जो कि उनके बिना शायद जीवन को मैं उस हिसाब से शायद कभी भी संभाल नहीं पाऊंगी, लेकिन हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनको याद करते हुए ये शेर कहा है। छोड़ कर कौन भला इस तरह से जाता है, छोड़ कर कौन भला इस तरह
लौटे थे आजा मुझे छोड़ जाने वाले किस पे विश्वास करें आज ज़माने वाले लोग जो चाहते थे हरदम गिराना मुझको गिर गए खुद की नजर में गिराने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा माहौल ये बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में होना चाहिए। देखें राहत मियाँ, शेर देखें। दिल लेके लापता है उसे भूल जाइए, दिल लेके लापता है उसे भूल जाइए, वो एक हादसा है उसे भूल जाइए, वो एक हादसा है उसे भूल जाइए। और शेर देखें तारा भाई। क्यों सौंपते हो उसको मुकद्दर का फैसला। देखिए कर्नल साहब ने कहा कि आवाज़ बहुत अच्छी है, यानी कि मतलब सही नहीं था। अब शेर में उनकी दाद चाहूँगा, मैं शेर में दाद चाहूँगा। क्यों सौंपते हो उसको मुकद्दर का फैसला, वो शख्स क्या खुदा है उसे भूल जाइए, वो शख्स क्या खुदा है उसे भूल जाइए। और शेर मुलाहिजा फरमाए दोस्तों। वो खुद परस्त अपनी ही दुनिया में है मगन, वो खुद परस्त अपनी ही दुनिया में है मगन, मेरा ये मशवरा है उसे भूल जाइए, मेरा ये मशवरा है उसे भूल जाइए। और शेर हासिल गज़ल शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ दोस्तों। उगता गया है सहते हुए रोज रोज गम, उगता गया है सहते हुए रोज रोज गम, अब दिल भी कह रहा है उसे भूल जाइए, उगता गया है सहते हुए रोज रोज गम, अब दिल भी कह रहा है उसे भूल जाइए। पंकज भाई, मैं एक कवि सम्मेलन में था तो वहाँ एक बच्ची थी 16-17 साल की, तो कुछ हमारे दोस्त ने ऐसी गुफ्तगू की। उसने बाहर उस बच्ची से जब ये कहा कि आपकी गुफ्तगू सुन करके मुझे हौसला मिला है, वरना मैंने 16 साल हो गए मुशायरे कवि सम्मेलन छोड़ दिए थे, किसी ने ऐसा मेरा दिल तोड़ा था। मंच से उसकी जो है ना थोड़ा सा तौहीन की गई थी अगर मैं कहूँ, तो उस बच्ची को हौसला मिला। तो वहाँ से एक शेर निकला था और ये सबसे पहले शेर है, और इसी शेर की बदौलत ये पूरी गज़ल हुई है। वो शेर था, मैं अपने जितने नए कलमकार हैं उनको समर्पित करता हूँ ये शेर ये था वो दोस्तों मुलाहिजा फरमाए कि अपने हुनर का आप दिखाएं यहाँ कमाल, अपने हुनर का आप दिखाएं यहाँ कमाल, महफिल में कौन क्या है उसे भूल जाइए, अपने हुनर का आप दिखाए यहाँ कमाल, महफिल में कौन क्या है उसे भूल जाइए। और मक्ता मुलाहिजा फरमाए रहमान साहब देखें कि आप उसको याद करके न जी पाएंगे फरीद,
आप उसको याद करके ना जी पाएंगे फरीद। बस एक रास्ता है उसे भूल जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ दिलदार देहलवी साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई। हमारे यहाँ जो मंचाशील मनीषी हैं उनको नमन करता हुआ सभी मित्रों को सादर नमन। अपनी बात के देखें मंसूर साहब के, ये बन के लहू मेरी रग रग से गुजरती है। ये बन के लहू मेरी रग रग से गुजरती है, तस्वीर कोई जब भी कागज़ पे उतरती है। ये बन के लहू मेरी रग रग से गुजरती है, तस्वीर कोई जब भी कागज़ पे उतरती है। और ढोएंगे भला कब तक हम ऐसी सियासत को, ढोएंगे भला कब तक हम ऐसी सियासत को जो अपने ही वादे से हर रोज़ मुकरती है। ढोएंगे भला कब तक हम ऐसी सियासत को जो अपने ही वादे से हर रोज़ मुकरती है। दो तीन शेर और देखें कि हालात हाजरा भी के एक पागल हवा के चलते ही, एक पागल हवा के चलते ही बुझ रहे हैं चिराग जलते ही। एक पागल हवा के चलते ही बुझ रहे हैं चिराग जलते ही। एक जंगल निकल के आता है, एक जंगल निकल के आता है, एक जंगल निकल के आता है, शहर में रोज शाम ढलते ही। एक जंगल निकल के आता है, शहर में रोज शाम ढलते ही। लोग लड़ने लगे हैं आपस में, क्या माहौल है आपस में। लोग लड़ने लगे हैं आपस में, बात दैरो हरम की चलते ही। लोग लड़ने लगे हैं आपस में, बात दैरो हरम की चलते ही। दो शेर और देखें फिर एक गज़ल के चंद शेर के। आज का जैसी सोच हम लोगों की बनती जा रही कि सख्त पथरीली ज़मीं को रास्ता कहने लगे, सख्त पथरीली ज़मीं को रास्ता कहने लगे, लोग अब तो भीड़ को ही काफिला कहने लगे। सख्त पथरीली ज़मीं को रास्ता कहने लगे, लोग अब तो भीड़ को ही काफिला कहने लगे। आज मुझको नाम से आवाज़ देकर देख लो, आज मुझको नाम से आवाज़ देकर देख लो, क्या पता कल दुनिया मुझको क्या से क्या कहने लगे। आज मुझको नाम से आवाज़ देकर देख लो, क्या पता कल दुनिया मुझको क्या से क्या कहने लगे। अब गवाही आदमी की मायने रखती नहीं, अब गवाही आदमी की मायने रखती नहीं, असलियत अब आदमी की कैमरा कहने लगे। अब गवाही आदमी की मायने रखती। एक गज़ल के 4-5 शेर बचते, वो भी नाम की तख्ती लगी थी। क्या फ़र्क आता है हमारे जो रहनुमा हैं, बस एक दृश्य देखें, पूरा एक मंजर। नाम की तख्ती लगी थी, सख्त पहरा घर पे था। नाम की तख्ती लगी थी, सख्त पहरा घर पे था, हर कोई सहमा हुआ सा रहनुमा के दर पे था। नाम की तख्ती लगी थी, सख्त पहरा घर पे था, हर कोई सहमा हुआ सा रहनुमा के दर पे था। सिलवटों को पढ़ सको
तो जानना मुश्किल नहीं। सिलवटों को पढ़ सको तो जानना मुश्किल नहीं, कैसे आलम में कोई कल रात भर बिस्तर पे था। भाई क्या कहने शुक्रिया के सिलवटों को पढ़ सको तो जानना मुश्किल नहीं, कैसे आलम में कोई कल रात भर बिस्तर पे था। और साथ उसके मैं रहा एक उम्र शीशे की तरह। साथ उसके मैं रहा एक उम्र शीशे की तरह। सोचिए कितना भरोसा मुझको एक पत्थर पे था। शुक्रिया के साथ उसके मैं रहा एक उम्र शीशे की तरह। सोचिए कितना भरोसा मुझको एक पत्थर पे था। ये भी शेर फरीद भाई के महसूस भी किया होगा आपने। सोचिए कितना भरोसा मुझको एक पत्थर पे था। यहाँ के लिए शेर नहीं के गर्मजोशी और खुशी की भावना गायब मिली। गर्मजोशी और खुशी की भावना गायब मिली। हार्दिक स्वागत है सबका बस लिखा बैनर पे था। कि गर्मजोशी और खुशी की भावना गायब मिली। हार्दिक स्वागत है सबका बस लिखा बैनर पे था। हार्दिक स्वागत है सबका बस लिखा बैनर पे था। और एक शेर फरीद भाई ये भी देखें कि गांव पे बहुत शेर कहे गए। अब ये भी मेरा भी शेर देखेंगे। गांव शहर की बात होती है कि दूध सब्जी, नदान भाई, दूध सब्जी फल अनाजों से पता मुझको चला। दूध सब्जी फल अनाजों से पता मुझको चला। बिल्डिंगों का बोझ सारा गांव के छप्पर पे था। दूध सब्जी फल अनाजों से पता मुझको चला। दूध सब्जी फल अनाजों से पता मुझको चला। बिल्डिंगों का बोझ सारा गांव के छप्पर पे था। और ये कातिलों को चश्मदीदों ने भी पहचाना नहीं। कातिलों को चश्मदीदों ने भी पहचाना नहीं। कत्ल का इल्ज़ाम सारा बेज़ुबां खंजर पे था। कातिलों को चश्मदीदों ने भी पहचाना नहीं। कत्ल का इल्ज़ाम सारा बेज़ुबां खंजर पे था। और सब बड़े लोगों से मिलकर बस निराशा ही हुई। सब बड़े लोगों से मिलकर बस निराशा ही हुई। पानी ही सोने का केवल उनके हर जेवर पे था। सब बड़े लोगों से मिलकर बस निराशा ही हुई। पानी ही सोने का केवल उनके हर जेवर पे था। सिलवटों को पढ़ सको तो जानना मुश्किल नहीं, कैसे आलम में कोई रात भर बिस्तर। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हसन साहब। मैं यकीनी तौर पर ये बात कह सकता हूँ, अगर किसी के 2 बेटे हों या 3 बेटे हों और एक मुश्किल मराहिल पर उसको किसी काम के लिए भेजना हो, और सबसे बड़ा भरोसा अगर उसे किसी भी अपने एक बेटे पर होता है तो बड़े नाज और फ़ख्र के साथ वो उस बेटे को आवाज़ देता है, क्योंकि उसे 100 के 100% यकीन होता है कि मैं जिस कार्य के लिए, जिस काम के लिए भेज रहा हूँ उसको संपूर्ण तरीके से यही कर सकता है। तो वही हमारा काम है। जब संचालक और नाज़िम जो होता है, जब नाजुक मोड़ पर कवि सम्मेलन मुशायरा होता है तो वो अरविंद असर जैसे अपने दोस्त को आवाज़ देता है ताकि कुछ शेर जानदार सुने जाए। हालांकि मैं पहले बोल चुका था ये उनका हरचंद मकाम नहीं था, लेकिन बेहतरीन शेर कहने का हुनर जो रब्बे करीम ने उनको अता किया है, मैं तो समझता हूँ कि ये कमाल मुश्किल से हर किसी को नसीब होता है। बहुत बहुत मुबारक आपको। तो दोस्तों, गुजारिश मुझे ये करनी थी कि आज हमारे यहाँ जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं जो दिलदार देहलवी साहब की दावत पर आए, बहुत से लोगों ने मना भी किया था, लेकिन उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुए और हम सब खींचे चले आए। तो मुशायरा ये कवि सम्मेलन तकरीबन 7:30 या 7 बजे हमें ख़त्म करना है, चूँकि कल रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है और आज हमें उसकी पूरी तैयारी करनी है। तो मैं तमाम दोस्तों से, मुझे हुक्म हुआ है इसलिए मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से हमारे बीच एक बैरूनी
शायर हैं राहत आबिद राहत गढ़ी, मैं उनको गुजारिशगुजार हूँ और आवाज़ देना चाहता हूँ तशरीफ़ लाएँ। ज़ोरदार तालियों से पहली मरतबा हमारे इस कवि सम्मेलन में हाजिर हुए हैं राहत आबिद राहत गढ़ी साहब। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ है और मेरे करम फरमा मेरे बहुत ही अज़ीज़ मेरे चाहने वाले जनाब मोहतरम दिलदार दहलवी साहब का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और यहाँ सभी बैठे हुए लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मंच पर जो आसीन हैं मैं अभी सबसे वाकिफ़ नहीं हूँ लेकिन मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। एक मतला और एक शेर देखें। मोहब्बत की किताबों में यही पहचान लिख देंगे, मोहब्बत की किताबों में यही पहचान लिख देंगे। सितमगर खुद को लिख देंगे, तुम्हें हम जान लिख देंगे। सितमगर खुद को लिख देंगे, तुम्हें हम जान लिख देंगे। कोई पूछे अगर हमसे मोहब्बत किस से करते हो, कोई पूछे अगर हमसे मोहब्बत किस से करते हो, तो कागज पर लहू से अपने हिंदुस्तान लिख देंगे, तो कागज पर लहू से अपने हिंदुस्तान लिख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल का मतलब देखें। किसी के हुस्न की कीमत लगा कर लौट आया हूँ, किसी के हुस्न की कीमत लगा कर लौट आया हूँ। मैं शायर हूँ उसे गज़लें सुना कर लौट आया हूँ। मैं शायर हूँ उसे गज़लें सुना कर लौट आया हूँ। बिछड़ते वक्त उससे मुस्कुरा कर लौट आया हूँ। मैं अपनी आँखों में आंसू छुपा कर लौट आया हूँ। मैं अपनी आँख में आंसू छुपा कर लौट आया हूँ। शेर देखें। किसी के मुस्कुराने की अदा पर क्या बताऊँ मैं अपने जानो दिल सब कुछ लुटा कर लौट आया हूँ। मैं अपने जानो दिल सब कुछ लुटा कर लौट आया हूँ। वफा उम्मीद की रंजो अलम की ख्वाब उल्फत की, वफा उम्मीद की रंजो अलम की ख्वाब उल्फत की। मज़ारे इश्क पर चादर चढ़ा कर लौट आया हूँ। मज़ारे इश्क पर चादर चढ़ा कर लौट आया हूँ। और ये शेर देखें। मैं जज्बाते मोहब्बत का नहीं
तरके ताल्लुक का, मैं उसके हाथ में कागज थमा कर लौट आया हूँ। मैं उसके हाथ में कागज थमा कर लौट आया हूँ। और ये शेर देखें, मगर तहज़ीब गाँव की कभी भूली नहीं मैंने, मगर तहज़ीब गाँव की कभी भूली नहीं मैंने। भले मैं शहर में बरसों बिता कर लौट आया हूँ। भले मैं शहर में बरसों बिता कर लौट आया हूँ। और गज़ल का मक्ता मुनज़्ज़ा फरमाए, वो मेरी जान का दुश्मन है मुझे मालूम है आबिद, वो मेरी जान का दुश्मन है मुझे मालूम है आबिद, मगर फिर भी उसे अपना बना कर लौट आया हूँ। मगर फिर भी उसे अपना बना कर लौट आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लिए चलता हूँ, वहाँ से हमारे बहुत अच्छे दोस्त प्रेम साहब को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ काव्य पाठ के लिए कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। प्रेम सागर माँ सरस्वती के चरणों में नमन। बहुत ही संभ्रांत मंच, और शायद पंकज शर्मा जी आए हुए हैं, मेरी पहली मुलाकात है सर आपसे, और आपसे भी मनीषियों के लिए बहुत बहुत प्रणाम और मुबारकबाद। अपने दोस्त दहलवी साहब के लिए भी और हिंदी एकेडमी के लिए भी। समय का सर मैं भी ध्यान रखूँगा और बहुत ज़्यादा रखूँगा। एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ। आपने तमीज़ और तहजीब की बात करी थी, बहुत अच्छी बात करी थी। मुझे याद आ गया अपना ही मुक्तक कि कुछ तो ठौर ठिकाना रख, कुछ तो ठौर ठिकाना रख, अदब से आना जाना रख। कुछ तो ठौर ठिकाना रख, अदब से आना जाना रख, और जो तेरा दीवाना हो, जो तेरा दीवाना हो, ऐसा एक दीवाना रख। जो तेरा दीवाना हो, ऐसा एक दीवाना रख। और दिल में चुभते तीर को तेरे सिवा समझेगा कौन। दिल में चुभते तीर को तेरे सिवा समझेगा कौन, और इन नैनों के नीर को तेरे सिवा समझेगा कौन। दिल में चुभते तीर को तेरे सिवा समझेगा कौन, इन नैनों के नीर को तेरे सिवा समझेगा कौन। और कोई समझे या न समझे, कोई समझे या न समझे, मुझको है इस पर यकीन। कोई समझे या न समझे, मुझको है इस पर यकीन। घायल मन की पीर को तेरे सिवा समझेगा कौन। घायल मन की पीर को तेरे सिवा समझेगा कौन। आपने रमजान की बात करी थी, रमजान का महीना शुरू हुआ है, मेरी तो इबादत आज से शुरू होगी। और देखें, मैं गजल भी इसी उसमें पढ़ रहा हूँ। दोनों तरफ जाएंगे इसके मिसरे, ईश्वरी प्रेम और सांसारिक प्रेम में। देखें कि उनकी रहमान साहब बैठे, मुझे इसलिए भी गज़ल पढ़ना अच्छा लग रहा है, हालांकि मैं तो गीत भी पढ़ता हूँ, लेकिन आपके मौजूदगी में मुझे गज़ल की कापी जजमाने बड़ा अच्छा लगेगा। कि मतलब देखें कि उनकी जब से मेहरबानी हो गई, उनकी जब से मेहरबानी हो गई, जिंदगी कितनी सुहानी हो गई। उनकी जब से मेहरबानी हो गई, जिंदगी कितनी सुहानी हो गई। और हाशिए पर हर्फ की मानिंद थे, हाशिए पर हर्फ की मानिंद थे। आपसे पूरी कहानी हो गई। हाशिए पर हर्फ की मानिंद थे, आपसे पूरी कहानी हो गई। और शेर देखें कि आप से हैं जब से वो दिल में मेरे, आप से हैं
जब से वो दिल में मेरी सांसें तक रूहानी हो गई। आप से हैं, जब से वो दिल में मेरी सांसें तक रूहानी हो गई। और शेर देखें कि आप मिसरा सानी होके क्या मिले, आप मिसरा सानी होके क्या मिले, ये गज़ल गज़लों की रानी हो गई। आप मिसरा सानी होके क्या मिले, ये गज़ल गज़लों की रानी हो गई। और इस गज़ल की अंतिम शेर कि आप मिसरा सानी होके क्या मिले, ये गज़ल गज़लों की रानी हो गई। और प्यार से देखा था चाहा था कि बस, ये शेर बिहारी जी के मंदिर से हुई थी। एक 30 सेकंड भी पट नहीं खुलते, फिर बंद हो जाते हैं कि आप मिसरा सानी होके क्या मिले, ये गज़ल गज़लों की रानी हो गई। और प्यार से देखा था चाहा था कि बस, प्यार से देखा था चाहा था कि बस, आपकी ही जिंदगानी हो गई, आपकी ही जिंदगानी हो गई, आपकी ही जिंदगानी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम साहब। दोस्तों, मैंने अपनी किसी बहन से गुजारिश की तो उन्होंने कहा कि मैं जो पढ़ूंगी तो शायद हमारे तमाम श्रोताओं को पसंद ना आए, तो मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनकी हिम्मत के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ। गोल्डी गीतकार जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये सिर्फ कार्यक्रम आयोजित किया करते थे। अब हमने भी इनसे कहा कि भाई पढ़ना शुरू करो, तो आज वो इतना कमाल का पढ़ रहे हैं कि उनकी ज़रूरत का भी सम्मेलन और गोष्ठियों की बन गई है। ये अलग बात है कि जब अदीबों में और साहित्यकारों में आदमी बैठना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे सारी सिफ्तें जाननी उसको आ जाती है। तो ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर ज्योति जी के लिए ज़ोरदार तालियों से आप उनका स्वागत कीजिएगा। बेहतरीन। और देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब तक माइक तक आए, जो भी पढ़ें आप उनकी भरपूर हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि वो आइंदा जब हम उनसे मुलाकात करें एक बेहतरीन और अच्छे साहित्यकार के रूप में हमें दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको नमस्ते, थैंक यू। जब पहला शौक़ लगा था कविता लिखने का, शायरी करने का, तो शायद 17-18 साल की उम्र थी और शुरुआत हिंदी से उर्दू से ही हुई थी। फिर काम बदलता गया, देश बदलते गए, ज़िंदगी में अलग अलग पड़ाव आए तो भाषा भी बदलती गई और फिर हिंदी से कब इंग्लिश में लिखने लगी पता ही नहीं चला। अब कुछ सालों से फिर से हिंदी से प्रेम हो गया है, उर्दू का तड़का लगा के तो कुछ लिखा है आपके सामने पेश कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो ज़ोर से तालियां बजाइएगा, नहीं पसंद आए तो मुस्कुराते हुए थोड़ी सी तारीफ। ज़िंदगी के कुछ चंद लम्हों में, ज़िंदगी के कुछ चंद लम्हों में ख्वाहिशों की कितनी ही कतरनें लटकती हैं। ज़िंदगी के कुछ चंद लम्हों में ख्वाहिशों की कितनी ही कतरनें लटकती हैं। कुछ रंगीन रेशम की चमचमाती हुई और कुछ बेजुबान तार तार पड़ी हैं। ज़िंदगी के कुछ चंद लम्हों में ख्वाहिशों की कितनी ही कतरनें लटकती हैं। कुछ रंगीन रेशम की चमचमाती हुई और कुछ बेजुबान तार तार पड़ी हैं। कुछ लम्हे अपने हो गए, कुछ लम्हे अपने हो गए और कुछ पराए आज भी हैं। कुछ लम्हे अपने हो गए और कुछ पराए आज भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर वसीम राशिद जैसी शख्सियत ने अगर दाद दी है तो जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। कुछ लम्हे अपने हो गए और कुछ पराए आज भी हैं। इन लम्हों में छुपी कुछ शर्माई, कुछ सिमटी, इंतज़ार में ज़िंदगी आज भी है। इन लम्हों में छुपी कुछ शर्माई, कुछ सिमटी, इंतज़ार में ज़िंदगी आज भी है। चलो कतरा कतरा जी लेते हैं ज़िंदगी को, चलो कतरा कतरा जी लेते हैं ज़िंदगी को। कुछ शब्दों और कुछ खामोशी के साथ पी लेते हैं ज़िंदगी को। नहीं हूँ मैं साधारण सा, नहीं हूँ मैं साधारण सा, क्या बात है, मैं तो हीरे मोती सा। वाह,
नहीं हूँ मैं साधारण सा, मैं तो हीरे मोती सा। हर कोई नहीं मानता कद्र चोरी ही जानता। मुझे ना तुम खोना, मैं हूँ खरा सोना, हर कसौटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी दे रेटिंग, मैं उस छोटी का कवि हूँ। कुछ बातें भोली भाली, कुछ बातें बड़ी मत वाली। कुछ बातें भोली भाली, कुछ बातें बड़ी मत वाली। कुछ बातें शहद सी मीठी, कुछ बातें थोड़ी सी कड़वी। कुछ बातें भोली भाली, कुछ बातें बड़ी मत वाली। कुछ बातें शहद सी मीठी, कुछ बातें थोड़ी सी कड़वी। मेरी बात को दिल पर मत लेना, फटे दूध से बनता है छेना। मेरी बात को दिल पर मत लेना, फटे दूध से बनता है छेना। मैं तो बस चिकोटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी दे देते, मैं छोटी का कवि। महिलाओं से एक समान व्यवहार, सबके साथ भाई बहन सा प्यार, सबके साथ खट्टी मीठी सी तकरार, किसी को नहीं करता दरकिनार। लंबी छोटी का कवि हूँ, पतली रोटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी दे रेटिंग, मैं छोटी का कवि हूँ। मेरी पत्नी को मेरी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी पत्नी को मेरी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बच्चों को मेरी काबिलियत पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी पत्नी को मेरी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बच्चों को मेरी काबिलियत पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मेरी दोनों बहनें कहती हैं मैं छोटी का कवि हूँ। मेरी पत्नी को मेरी शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बच्चों को मेरी काबिलियत पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मेरी दोनों बहनें कहती हैं मैं छोटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी दे रेटिंग, मैं छोटी का कवि हूँ। ना मेरी किसी भाषा पर पकड़ है, ना मेरी कोई विशेष शैली है। ना मेरी किसी भाषा पर पकड़ है, ना मेरी कोई विशेष शैली है। मेरी हर रचना को यूँ समझिए जैसे ये पहली है। आप चाहे जो भी राय रखिए, मैंने जो बात कहनी थी कह ली है, फिर भी नहीं खरी कोटी का कवि हूँ। आप चाहे जो भी दे रेटिंग, मैं उस कोटी का कवि हूँ। बस एक थोड़ी सी बात कहकर अपना स्थान दूंगा। महीने में कम से कम 30 रचनाएं बनाता हूँ। महीने में कम से कम 30 रचनाएं बनाता हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से बस 4-5 ही सुना पाता हूँ। महीने में कम से कम 30 रचनाएं बनाता हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से बस 4-5 ही सुना पाता हूँ मैं। बीवी बच्चे दोस्त पड़ोसी सब मुझसे कटने लगे हैं। बीवी बच्चे दोस्त पड़ोसी सब मुझसे कटने लगे हैं। सबके सब कहते हैं बहुत ज़्यादा पकाता हूँ। कुछ सुनाने की बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है जब, कुछ सुनाने की बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है जब, तो फिर लेबर चौक से दिहाड़ी मजदूर बुलाता हूँ। कभी कभी तो अकेले ही कर लेता हूँ मैं कभी सम्मेलन। कभी कभी तो अकेले ही कर लेता हूँ मैं कभी सम्मेलन। आईने को घंटों तक लगातार कुछ न कुछ सुनाता हूँ मैं। ना उर्दू पर मेरी पकड़ है, ना हिंदी में पर मेरी जकड़ है। आम बोलचाल की भाषा में लिखता दिखाता हूँ मैं। हो सकता है बड़े कवियों को मेरी रचनाएं ज़्यादा न भाएं। हो सकता है बड़े कवियों को मेरी रचनाएं ज़्यादा न भाएं, पर फेसबुक पर 30-40 लोगों को बहुत भाता हूँ। छोटा बड़ा कैसा भी कार्यक्रम हो कृपया मुझे जरूर बुलाएं। छोटा बड़ा कैसा भी कार्यक्रम हो कृपया मुझे जरूर बुलाएं। हाथ जोड़कर पैर पकड़कर निमंत्रण सबसे चाहता हूँ। धन्यवाद। अब आइए दोस्तों, ताराचंद शर्मा जी के हुजूर पहुँचने की कोशिश की जाए। एक बेहतरीन शायर, मजबूत सुतून और हिंदी उर्दू का एक बेहतरीन सिपाही, जो कई किताबों का मुसन्निफ है, जिसने उर्दू और हिंदी अदब के लिए, साहित्य के लिए अपना बहुत कुछ निछावर किया है। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, ताराचंद शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई। माँ शारदे को नमन करता हूँ, सम्मानित मंच को नमन करता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए मैं चंद अशआर आपके सामने पेश करता हूँ। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दिलदार देलवी साहब को, जो मुझे यहाँ बुलाया, और उन्हीं का आदेश पालन करते हुए मैं 12 शेर ही सुनाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। फरीद साहब। जी सर। इस जमाने भर से चाहे तू मुझे अनजान रहने दे,
जमाने भर से चाहे तू मुझे अनजान रहने दे, मगर मेरी अना का भी ज़रा सम्मान रहने दे। और मुझे चाहत नहीं है मैं फरिश्तों में गिना जाऊं, मेरे मौला मुझे अदना सा तू इंसान रहने दे। मेरे मौला मुझे अदना सा तू इंसान रहने दे। अभी घर परिवार की बात हो रही थी। न जाने कौन आकर मुझसे मुझको लूट जाता है, न जाने कौन आकर मुझसे मुझको लूट जाता है। घरौंदा मेरे एहसासों का अक्सर टूट जाता है। और मैं जब भी जाता हूँ घर से तो जाता हूँ अधूरा सा, मेरे भीतर का एक हिस्सा तो घर में छूट जाता है। मेरे भीतर का एक हिस्सा तो घर में छूट जाता है। एक मतलब एक शेर हो कि तुम्हारे आने का जब जब हमें गुमान मिले, तुम्हारे आने का जब जब हमें गुमान मिले, हमारे सुस्त परों को नई उड़ान मिले। और खड़े हैं दिल के दरीचे में चुप से कुछ मिसरे, खड़े हैं दिल के दरीचे में चुप से कुछ मिसरे। तुम जो आ जाओ तो शायद इन्हें जुबान मिले, तुम जो आ जाओ तो शायद इन्हें जुबान मिले। अब एक गज़ल के 6 शेर और 12 शेर की एक बंदिश कंप्लीट। कि तय न कर पाए जिसे इंसान इतना भी नहीं, शर्मा जी, तय न कर पाए जिसे इंसान इतना भी नहीं, जिंदगी का रास्ता वीरान इतना भी नहीं, जिंदगी का रास्ता वीरान इतना भी नहीं। और उफ कयामत देखिए पत्थर बंधे हैं पाँव में, उफ कयामत देखिए पत्थर बंधे हैं पाँव में। पर हमारा हौसला बेजान इतना भी नहीं, पर हमारा हौसला बेजान इतना भी नहीं। और तुमने बेशक आईने सारे छिपा कर रख दिए, तुमने बेशक आईने सारे छिपा कर रख दिए, अपने चेहरे से मगर अनजान इतना भी नहीं। तुमने बेशक आईने सारे छिपा कर रख दिए, अपने चेहरे से मगर अनजान इतना भी नहीं। और गर्दी से हालात ने भूखा सुलाया हो भले, रहमान साहब, गर्दी से हालात ने भूखा सुलाया हो भले, गैर का हक लूं मैं बेईमान इतना भी नहीं। बहुत शुक्रिया। कि गर्दी से हालात ने भूखा सुलाया हो भले, गैर का हक लूं मैं बेईमान इतना भी नहीं। और वो भले कितना भी हो सौदागरी का बादशाह, वो भले कितना भी हो सौदागरी का बादशाह, इल्म का सौदा करे धनवान इतना भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि वो भले कितना भी हो सौदागरी का बादशाह, इल्म का सौदा करे धनवान इतना भी नहीं। और गजल का नक्ता हाजिर करता हूँ कि मैं सियासत से भले ही दूर रहता हूँ सदा, मैं सियासत से भले ही दूर रहता हूँ सदा, मैं सियासत से भले ही दूर रहता हूँ सदा, पर न समझूं मैं इसे नादान इतना भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ताराचंद शर्मा नादान जी, बेहतरीन अशार से नवाज रहे थे। अब आइए दोस्तों, पंकज शर्मा जी के मैं हुजूर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐ खुदा उस कलम को स्याही न दे जो सजाएं तो लिखे रिहाई न दे, तोड़ देना ही बेहतर है वो आईना जिसमें अच्छा बुरा कुछ दिखाई न दे। ये अशार आज की नौजवान नस्ल हमारी कह रही है, उसी में से एक कड़ी हमारे पंकज शर्मा जी, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। बड़ी मोहब्बत फरीद भाई, शुक्रिया, धन्यवाद। और यहाँ जितने भी लोग बैठे उनमें 10-10 साल बाद भी कुछ लोगों से को देखने का मौका आज मुझे मिला यहाँ पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ दिलदार साहब आपका कि ये आपकी बदौलत मैं आरिफ देलवी साहब जैसे लोगों से फिर मिल सका। मैं इनसे कभी कोविड के पहले मिलता था और खूब इनसे सुना करता था बैठ के,
शुक्रिया आज आप आए। रहमान साहब, गोल्डी साहब, बहुत सारे लोग हैं। मैं सपना जी से पहली बार, भावना जी से पहली बार मिला, सरिता जी से मिला और मोनिका जी, मतलब एक परिवार जैसा है। प्रेमचंद जी सामने बैठे हैं, अनिल बख्शी जी सामने बैठे हैं। मैं बस राहत भाई, आज आपने कहा कि रिश्ता जोड़ेंगे, आज से हमारा आपका रिश्ता जुड़ गया। हम फिर मिला करेंगे, कई अच्छी जगहों पर मिला करेंगे। अच्छी जगहें अभी भी बहुत सारी ज़िंदा हैं जहाँ पे हम लोग मिला करेंगे फिर से। खैर, एक रिश्ता मेरा हमेशा आप लोगों से रहता है। टीवी का आदमी हूँ सर, उतना ही समय लूँगा, बिल्कुल उससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आज तक में हूँ करीब 18-20 साल से। तो एक प्रोग्राम आता है सो सॉरी, आप लोग देखते होंगे, कभी कभी कार्टून एनिमेशन जो आता है पॉलिटिशियंस पे, तो उसमें आवाज़ के ज़रिए मेरा आपसे एक रिश्ता हमेशा जुड़ा रहता है। आज मैं आपके सामने हूँ तो मुझे बड़ी खुशी है। फरीद भाई, बहुत अच्छा लगा आपका संचालन, आप बहुत शानदार, आपको एक कविता और सुनानी चाहिए थी। आइए जोड़ता हूँ मैं खुद से आपको, कोशिश करता हूँ कि तय टाइम के अंदर कुछ बातें आपसे कह सकूँ और आपके मन तक पहुँच सकूँ। फकीरी जिंदगानी है, फकत इतनी कहानी है। फकीरी जिंदगानी है, फकत इतनी कहानी है। जिसे दरिया समझते हो, मेरी आँखों का पानी है। जो दिल में है जुबां पे है, जो दिल में है जुबां पे है, यही किरदार है मेरा। न दो बातें न दो चेहरे, लहू ये खानदानी है। जिसे दरिया समझते हो, मेरी आँखों का पानी है। और अभी घर की बात हुई, शर्मा जी ने कही और बहुत सारे हमारे साथियों ने, मित्रों ने, दोस्तों ने अपनी अपनी बातों में घर की बात कही। तो मैं अभी जब आ रहा था रास्ते में, तो मैं इस हिंदी भवन को याद करता हुआ आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं कभी, जैसे गोल्डी साहब का आपने जिक्र किया फरीद भाई, वहाँ से शुरू किया मैंने भी। मैं चुपचाप आता था, पीछे बैठता था और सुन के चला जाता था। आज मैं इस तरफ आया तो मुझे घर बहुत याद आया। 2 लाइनें मैं उसके हवाले से आपको सौंपता हूँ। जिस दर से उठ के आए हैं, वो दर न मिलेगा। जिस दर से उठ के आए हैं, वो दर न मिलेगा। गलियों में बादशाही का मंजर न मिलेगा। दौलत भी कमा लेंगे, शोहरत भी मिलेगी। हमको पता है अब कभी भी घर न मिलेगा। हमको पता है अब कभी भी घर न मिल, और घर नहीं मिला। और घर कहाँ मिलता है? पांडे जी जब आ जाते हैं तब लगता है कि घर से कोई आ गया, या हमारे आरिफ दहलवी साहब आ जाते हैं, या कप्तान साहब को सुनते हैं हम यहाँ पर बैठ कर। सर बहुत अच्छा लगा आपका गीत। मैं आपसे मांग के ले जाऊँगा, कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन देगा कि जब कभी ज़िंदगी में थकान हो तो वो आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। एक और 2-4 लाइनों के ज़रिए फिर मैं आपको अपने साथ जोड़ता हूँ। जो गुजरा है हमारा था, जो बाकी है
तुम्हारा है, जो गुजरा है हमारा था, जो बाकी है तुम्हारा है। सहारा तब तुम्हारा था, सहारा अब तुम्हारा है। नहीं गुजरा कोई मौसम हमारे उस जमाने का, ये दिल तब भी तुम्हारा था, ये दिल अब भी तुम्हारा है। ये दिल तब भी तुम्हारा था, ये दिल अब भी तुम्हारा है। जो हंस हंस कर गुजारा था, वो रो रो कर गुजारा है। जो हंस हंस कर गुजारा था, वो रो रो कर गुजारा है। हर एक आंसू गवारा था, हर एक आंसू गवारा है। मोहब्बत थी मोहब्बत है, न शिकवा था न शिकवा है। तुम्हें तब भी पुकारा था, तुम्हें अब भी पुकारा है। सहारा तब तुम्हारा था, सहारा अब तुम्हारा है। क्या मेरे पास 2-3 मिनट बचे सर? इजाज़त है 2-3 मिनट की। और एक गीत आपके बीच रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हर उम्र के मेरे बड़े भी मेरे सामने बैठे हैं और मेरे साथी भी सामने बैठे हैं। 3 लाइनों का गीत है, फटाक से ख़त्म करता हूँ, कोई भूमिका नहीं बांटता हूँ उसकी। जब मैं तन्हा हो जाऊं, देखिए मोनिका जी ने आदेश भी दे दिया इस गीत का। जब मैं तन्हा हो जाऊंगा, गुमनामी में खो जाऊंगा, दुनिया के बंधन टूटेंगे जब मेरे मुझसे रूठेंगे। तब मेरे दीवान से चुनकर कोई नज्म सुनाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। है होठों पर गीत अभी तो, है होठों पर गीत अभी तो, जीवन में संगीत अभी तो। मैं गीतों का राजकुंवर भी, है बहु तेरे मीत भी तो। लेकिन जब मिट जाएगा सब, अपना बढ़ाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। और आखिरी इसका हिस्सा, एक दिन ये मधुमास न होगा, एक दिन ये मधुमास न होगा, मेरा होना खास न होगा। मैं सोया हूँ या जा
एहसास न होगा। मौन तुम्हें मैं याद करूँगा, तुम बन कर संवाद करूँगा। जब अंतिम बेला होगी तब तुमसे एक फरियाद करूँगा। तब मेरे संदेशे पाकर रुखसत करने आओगी क्या? बोलो प्रीत निभाओगी क्या? मुझसे मिलने आओगी क्या? आप जो मैं इस वक्त चाहता हूँ, शायद आप भी वही चाहते होंगे। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आज के इस गोष्ठी के, आज कवि सम्मेलन के दुल्हा, जिन्होंने ये बड़ी मेहनतों से कई महीनों से एक प्रोग्राम को सजाने और संवारने में जो अपनी मेहनतें लगती हैं, उसकी कामयाब बनाने में, वो बहुत बड़ा काम है। तो इस वक्त दिल चाह रहा है कि दिलदार निकवी साहब को सुना जाए। मैं दोस्तों, आप कई किताबों के मुसन्निफ हैं, कई बड़े गज़लकारों ने आपकी गज़लें गाई हैं जो पूरी दुनिया में रच कर रही हैं, और ज़ोरदार तालियों से आप दिलदार साहब का स्वागत कीजिएगा। सरकार आप सभी दोस्तों का और स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से इस्तक़बाल। मैं पूरी 2 गज़लें नहीं पढ़ के 2-2, 3-3 शेर सुनाता हूँ लोग कि यार तूने तो इंतहा की, यार तूने तो इंतहा की है, सोच ले जिंदगी खुदा की है। यार तूने तो इंतहा की है, सोच ले जिंदगी खुदा की है। आग आकर बुझाई गैरों, आग आकर बुझाई गैरों ने, मेरे यारों ने तो हवा की है। मेरे यारों ने तो हवा की है। जोश रखना वल्वले रखना, जोश रखना वल्वले रखना, जख्म तुम दिल के हरे रखना। जोश रखना वल्वले रखना, जख्म तुम दिल के हरे रखना। जब कमी औरों की गिनवाओ, जब कमी औरों की गिनवाओ, सामने कुछ आईने रखना, सामने कुछ आईने रखना। दुख में काम आते नहीं दोस्त, दुख में काम आते नहीं दोस्त, दुश्मनों के भी पते रखना। दुख में काम आते नहीं दोस्त, दुश्मनों के भी पते रखना। एक शेर जी स्वागत कि मुझे सच बताओ वो तुम तो नहीं, मुझे सच बताओ तुम तो नहीं हो, मुझे सच बताओ वो तुम तो नहीं थे, कोई मेरे जख्मों को सहला गया। अच्छा है ये भी, अच्छा है। मुझे सच बताओ वो तुम तो नहीं थे, कोई मेरे जख्मों को सहला गया है। एक शेर और एक मतलब। डॉक्टर साहब आप कि साकी ने हमें झूम के आँखों से पिला दी, साकी ने हमें झूम के आँखों से पिला दी, साकी ने हमें झूम के आँखों से पिला दी। हम भी हुए सैराब उसे दिल से दुआ दी। साकी ने हमें झूम के आँखों से पिला दी, हम भी हुए सैराब उसे दिल से दुआ दी। और वो शेर जिसके लिए
मतला का डॉक्टर जी स्वागत। इस बात पे कहती है दुनिया मुझे काफिर, इस बात पे कहती है दुनिया मुझे काफिर, खाली था मेरा दिल, डॉक्टर साहब खाली था मेरा दिल तेरी तस्वीर लगा कि बहुत खूबसूरत है दुनिया भी, लेकिन बहुत खूबसूरत है दुनिया भी, लेकिन यहाँ से मगर कौन जिंदा गया है, यहाँ से मगर कौन जिंदा गया है। 2-3 शेर और देखे। कहिए नादान के चालाक में ढूंढा जाए, कहिए नादान के चालाक में ढूंढा जाए, कौन रहता है मेरी ताक में ढूंढा जाए। कहिए नादान के चालाक में ढूंढा जाए, कौन रहता है मेरी ताक में ढूंढा जाए। थक गया ढूंढ के दुनिया में शराफत हर शख्स, थक गया ढूंढ के दुनिया में शराफत हर शख्स, कब तलक कीमती पोशाक में ढूंढा जाए, कब तलक कीमती पोशाक में ढूंढा जाए। कि खाक में मिल गई हर शख्स यही कहता है, खाक में मिल गई हर शख्स यही कहता है, आदमियत को इसी खाक में ढूंढा जाए, आदमियत को इसी खाक में ढूंढा जाए। कि सारे नापाक अदालत से बरी हो, क्या शेर है सारे नापाक अदालत से बरी हो गए, क्या गुनहगार किसी पाक में ढूंढा जाए। क्या कहने साहब, सारे नापाक अदालत से बरी हो गए, क्या गुनहगार किसी पाक में ढूंढा जाए। और मकता पेश है। आप देखते हो आज के माहौल में कि सच बोलना बड़ी हिम्मत का काम है। किसी के मुंह पे किसी से मुतल्लक शेर देते हैं डॉक्टर साहब कि चापलूसों में यही चीज़ नहीं है दिलदार, चापलूसों में यही चीज़ नहीं है दिलदार, आजकल सच किसी बेबाक में ढूंढा जाए, आजकल सच किसी बेबाक में। वक्त की कैद में थी जिंदगी, वक्त की कैद में थी जिंदगी कभी, अब तुम्हारी कैद में हो चली है। वक्त की कैद में थी जिंदगी, अब तुम्हारी कैद में हो चली है। ठीक ही तो कहा है कब अपनी होगी जिंदगी, ठीक ही तो कहा है कब अपनी होगी जिंदगी, ना मैं जानता हूँ ना तुम जानती हो, कब वक्त की कैद में चली जाएगी ये ज़िंदगी, ना मैं जानता हूँ ना तुम जानती हो। चलो कुछ खुशनुमा वक्त गुजार लेते हैं तुम्हारे इस आगोश में, चलो कुछ खुशनुमा वक्त गुजार लेते हैं तुम्हारे इस आगोश में, चाहे ख्यालों में ही सही, बंद आँखों में ही सही। वक्त की कैद में थी जिंदगी, फिर ना जाने कब वक्त की कैद में हो जाए ज़िंदगी, ये ज़िंदगी चली जाए कभी, चलो ख्यालों में ही सही, कुछ खुशनुमा वक्त गुजार लेते हैं। बड़ा जालिम है वक्त, बड़ा जालिम है वक्त, ना जाने कब खींच ले, ना तुम जानती ना मैं जानता। अपनी उम्र को याद कर रहा हूँ, 70 का हो गया हूँ। बड़ा जालिम है वक्त, ना जाने कब खींच ले, ना तुम जानती ना मैं जानता, बस वो ही जाने जो मालिक है। वक्त की कैद से निकल चल कुछ पल गुजार लेते हैं, वक्त की कैद से निकल चल कुछ पल गुजार लेते हैं, जहां दुनिया, हाँ जालिम दुनिया की नज़र ना लग जाए हमें। हो सकता है जिंदगी के वो आखिरी खुशनुमा पल, मत सोच अधिक, चल कैद हो जाते हैं एक दूसरे की बाहों में कहीं।
आंखों में बंद कर लें उन पलों को, बंद आंखों में ही सही, ख्यालों में ही सही, कहीं वक्त की झुर्रियाँ ना दिख जाए हमको, कहीं वक्त की झुर्रियाँ ना दिख जाए, उम्र की झुर्रियाँ ना दिख जाए हमें कहीं, एक दूसरे को महसूस कर दोनों वक्त को भूल जाएं, एक दूसरों की बाहों में ही सही, बंद आंखों में ही सही, बंद आंखों में ही सही। ये मेरा लेटेस्ट है जो मैंने YouTube पर रिलीज़ किया अभी पिछले हफ्ते ही, एंड इट हैज़ बीन वेल एक्सेप्टेड बाय पीपल। तो मुझे लगा मैं अपने, हालांकि जो मैंने YouTube में रिलीज़ किया है वो मेरी आवाज़ में नहीं है, वो गाने वालों की आवाज़ में है, तो कुछ सुर में गाया है उन्होंने, और अच्छा लगेगा अगर आप भी देखेंगे उसको। तो बहुत अच्छा कवि सम्मेलन था, और अलग अलग विचार भी आए, भावनाएं आई, दिलों की बात भी की, और शिकायतें भी थी कुछ, लेकिन हर एक की ज़िंदगी अलग चलती है, वक्त के लिहाज होते हैं। हमने भी कवियों के बीच में आए, मुझे 7 साल और 3 महीने ही हुए, उससे पहले तो हम उस हिसाब से तो काफ़ी छोटे कवि हैं, फिर भी अध्यक्ष बना देते हैं ये हमें, और लेकिन सीखा बहुत कुछ है और देखा भी बहुत कुछ है कि महफिल में आते हैं और कुछ कविता पाठ करते हैं और कुछ उठ के चले जाते हैं, और जो बैठे होते हैं वो महसूस करते हैं कम से कम हमें तो सुन लें जी, लेकिन हर एक की मजबूरी होती है, उसको गुड़गांव जाना जी तो दूसरे की भावनाओं को भी समझना होता है, कई बार होता है ऐसे। पर इसी पे हमने एक गज़ल भी लिखी थी महफिल, तो इसी बात पे कि कभी आते हैं और चले जाते हैं, अपनी कविता सुनाते हैं। इसी पे हमने एक और भी कविता लिखी थी कि महफिल में पहली हमारा कवि सम्मेलन, हमारी पहली कविता कि कैसे हम आए और लोगों को कविता पाठ करते और जाते दिखा। तो लास्ट में हमने उसमें पंक्तियाँ जोड़ी कि हमने तय कर लिया अगली बारी हम चम्मच साथ में लेके जाएंगे, ताली बजाने। इस बारी तो हम अकेले आए तो ये हमारी कवि सम्मेलन हमारी पहली कविता थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए हो, और अध्यक्ष बनाने के लिए भी बहुत बहुत। दोस्तों, अध्यक्ष महोदय का भाषण और उनकी कविताएं गजलें। अब मैं दिलदार देलवी साहब से जी, ये हमने नवंबर में एक बिजनेस सेमिनार और अवार्ड फंक्शन किया था, जिसमें इनवाइटेड थे भगत साहब, पर अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए, तो इनका मोमेंटो हमारे पास है। तो आ जाओ। जलपान का इंतजाम है दोस्तों, बहुत खूबसूरत तरीके से इसका समापन